सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये क्लिप्स देखो। छात्रों की आंखों में जलन हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ये दिल्ली के जंतर मंतर का झारखंड से रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। पिछले 21 दिन से झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और स्टूडेंट्स की एक सिंपल सी डिमांड है कि उन्हें एक फेयर चांस दिया जाए। एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र निकली जा रही है। हम लोग को बताया दिया जाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी से, ऐसा भी बात होता है। आपको लग रहा है सर इतना रात हो गया और हम लोग जग रहे हैं कि इस पार्टी के लिए जग रहे हैं? यहाँ कोई मेला नहीं सजा है, यहाँ छात्रों का फ्यूचर दाव में लगा हुआ है। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? जो सालों से इस उम्मीद से तैयारी कर रहे हैं कि एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी। इतना 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरे चला जाएगा। आज पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है। लेकिन ये सिस्टम इतना सड़ चुका है कि यहाँ मेहनत का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास अब खोने के लिए झारखंड में बचा क्या है? कुछ नहीं है। सारे एग्जाम बर्बाद हो चुके हैं। हमारा एज आज 31 साल हो गया है। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पिता एक किसान हैं। उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी। मैं आज उनसे नजर नहीं मिला पाता हूँ, उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ कि इस झारखंड सरकार ने मेरे साथ क्या किया। हमारे सपनों को ये झारखंड सरकार कुचल दी, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। और इस सिस्टम के अंदर की हिपोक्रेसी आप देखो। सेम पार्टी जहां पावर में है वहां प्रोटेस्टर्स को कुचल रही है और एजेंट बता देती है, लेकिन जहां ऑपोजिशन में है वहां प्रोटेस्ट में शामिल होके पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश करती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया, और फिर इसी कांग्रेस ने झारखंड वाले प्रोटेस्ट से दूरी बना ली, इसको एबीवीपी फंडेड बोल दिया, और केरला में तो नीट प्रोटेस्टर्स पर वाटर कैनन चलवा दी है। देश में कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, उसमें जेन्युइन स्टूडेंट का गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने वाले उसमें अपनी रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। मैंने सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पर भी यही बात कही थी कि मैं इन डिमांड्स के साथ हूं, लेकिन सीजेपी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं सीजेपी का सपोर्ट नहीं करता, मुझे इसके लीडर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे शुरू से लगता है कि इनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इस प्रोटेस्ट की आड़ में ये उसको सिद्ध करने में लगे हैं। यहां पर भी मेरा सेम स्टैंड है। डिमांड झारखंड वाली भी बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजर्स के जो पॉलिटिकल मोटिव हैं उस पर मैं ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए आज के वीडियो में मैं जरा इसी पे बात करने वाला हूं कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है, स्टूडेंट्स आखिर चाहते क्या है, कैसे इस प्रोटेस्ट ने कुछ लोगों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है और इसका बेनिफिट एक्चुअल में मिल किसको रहा है। आइए देखते हैं। पिछले 1 महीने में इस देश में 3 जगह पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां या वाटर कैनन चली है। 20 जुलाई को दिल्ली के अंदर जब सीजेपी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट संसद मार्च करने लगे थे। इसके पहले केरला में कांग्रेस की खुद की सरकार ने स्टूडेंट्स पे वाटर कैनन चलवाए थे, और 10 अगस्त को झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब विधानसभा तक मार्च कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करवाया गया। मतलब सरकार चाहे किसी की भी हो, डिसेंट किसी को पसंद नहीं आ रहा है। प्रोटेस्टर से डील करने का तरीका सबका बिल्कुल सेम रहता है। लाठी चार्ज करवा दो, वाटर कैनन चलवा दो, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करो और पूरी मूवमेंट को पेड प्रोपेगेंडा बोल के डिस्क्रेडिट कर दो। लेकिन अब देखो हिपोक्रेसी की सीमा कहां कहां तक ले जाती है। राहुल गांधी को आप देखिए, 21 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर धरने पर बैठे थे। मोदी जी को देश का सबसे एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, लेकिन उसी हफ्ते में केरला के अंदर उनकी ही पार्टी की सरकार स्टूडेंट्स पर पानी की बौछारें मार रही थी। और झारखंड में भी कांग्रेस कोएलिशन में है, कैबिनेट में 4 कांग्रेस के मंत्री बैठे हैं, और उसके बावजूद राहुल गांधी सिर्फ एक स्टेटमेंट देख के कन्नी काट गए कि हम स्टूडेंट्स को देखो सपोर्ट करते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम खराब है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। ना तो राहुल गांधी जी ने रांची जाके कोई धरना दिया, ना किसी से इस्तीफा मांगा। अरे कम से कम हेमंत सोरेन को बोल के ये इशू सॉल्व करवा देते, समर्थन वापस लेने की धमकी देते, तो ये मुद्दा इतना आगे बढ़ता ही नहीं।
और दूसरी तरफ देखते हैं बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ने झारखंड में पूरे स्टेट के बंद का ऐलान कर दिया है। एनडीए के एमपीज पार्लियामेंट में मुद्दा उठा रहे हैं। एबीवीपी वाले विधानसभा वाली मार्च में शामिल हुए, लाठियां खाई और 200 कार्यकर्ता अरेस्ट भी हुए। लेकिन 3 हफ्ते पहले जब दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी, तब यही लोग बोल रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो एंटी नेशनल है। काफी टाइम तक तो ये लोग इस इशू पर बात करने को राजी नहीं थे। अब आते हैं जरा कॉकरोच जनता पार्टी पर। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जंतर मंतर पे मिठाई बांटी गई और फिर सारे लोग अपने अपने घर चले गए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड का आंदोलन भी 25 जुलाई को ही शुरू हुआ था। तो आइडियली सीजेपी वालों को झारखंड जाना चाहिए था, वहां जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि भैया ये तो स्टूडेंट्स के साथ है, इनकी कोई पॉलिटिकल मोटिव थोड़ी है और स्टूडेंट तो झारखंड में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके ने क्या बोला, मैं देखो झारखंड वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूं, लेकिन वहां जाके इसको मैं हाईजैक नहीं करना चाहता, और देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल करके अपना पल्ला झाड़ लिया। अब सोच के देखो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर सीजेपी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं है और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल मजबूरी इनके आड़े नहीं आती, तो इन्हें वहां प्रोटेस्ट करने में क्या लॉस हो सकता है। अब हमारे सोशली रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटीज को भी आप देख लो। जंतर मंतर पे प्रकाश राज, शबाना आजमी खुद पहुंच गए थे। सोनू सूद ने सरकार से अपील करी थी। वीर दास ने बाकी आर्टिस्ट को लेक्चर दिया था कि चुप मत बैठो, अभी बोलने का टाइम है। दिया मिर्जा, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, अनुराग कश्यप, सब ने स्टूडेंट्स के लिए खूब पोस्ट किए थे। हनुमान काइंड जैसे रैपर्स भी जंतर मंतर पहुंच गए थे। लेकिन रांची के लिए लोग आवाज उठाते कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। पीयूष मिश्रा खुद आके इनके साइलेंस को कॉल आउट कर रहे हैं, और जिन सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया भी है वो भी इस पर इतने वोकल नहीं दिख रहे जितना जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे थे। और इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, ये लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं। अगर पावर में बैठी पार्टी इनको पसंद नहीं है तो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बोलेंगे, वरना इग्नोर करके निकल जाएंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे भी आपने देखा होगा, जो बीजेपी के सपोर्टर सेलेब्स हैं वो एकदम मुंह में ताला लगा के बैठे थे। सीधा सीधा बोलूं तो रांची का धरना किसी की इंस्टाग्राम ग्रिड के लिए उतना एस्थेटिक भी नहीं है, और रांची की जो जेंजी है उनको सपोर्ट करना दिल्ली या मुंबई के बच्चों की तरह कूल नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज है जो कॉमन है, और वो है इन स्टूडेंट्स लीडर के पॉलिटिकल एम्बिशंस, क्योंकि ये आंदोलन भी पूरी तरह से पॉलिटिक्स से मुक्त नहीं है। दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में चेहरा थी सीजेपी, जिसके ऑलमोस्ट सारे मेंबर आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। झारखंड में इसका चेहरा है देवेंद्र नाथ महतो, जो जेकेएलएम के लीडर हैं और 2024 में सिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके साथ दुमरी के जो एमएलए हैं टाइगर जयराम महतो, जो वहां पे ऑपोजिशन में रहते हैं, इन्होंने भी एक दिन का अनशन रख दिया। वही जो बीजेपी वाले हैं वो भी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में, इसलिए इन्होंने एबीवीपी को धरने में बिठा रखा है। स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि भैया हमारा आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, और उनकी नियत पे मुझे कोई शक भी नहीं है। लेकिन जब आंदोलन का चेहरा एक पार्टी का लीडर बन जाए तो उस आंदोलन को आप एपॉलिटिकल नहीं बोल सकते हो। लेकिन इन सब के अलावा आप मान लो चलो इनका प्रोटेस्ट सफल हो जाता है, 2-4 इस्तीफे हो जाते हैं, तब भी क्या बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी मैंने वीडियो डाल के बताया था कि कैसे पेपर लीक्स बहुत डीप इशू है, और ये बात आप यहां देख सकते हो। इसीलिए ना उनके इस्तीफे से कुछ बदला है और ना इस इस्तीफे से कुछ बदलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोटेस्ट बेकार है। ये बात मैंने उस टाइम पे भी कही थी। जब सिस्टम अंदर से सड़ने लगे तो चुप बैठने से कुछ सॉल्व नहीं होता है। इस्तीफे से कम अकाउंटेबिलिटी आती है, और ये अकाउंटेबिलिटी बेहद जरूरी है, क्योंकि सिस्टम अंदर से काफी हद तक सड़ चुका है। और ये बात जब मैं आगे आपको चीजें बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। झारखंड के अंदर सिस्टम कितना बिगड़ चुका है ना, ये समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है जेएसएससी सीजीएल से। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन ने 2023 में कुछ पोस्ट निकाले थे, और इन पोस्ट के लिए लगभग 6,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम हुए 23 जनवरी 2024 को, और उसी दिन जनरल नॉलेज का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। फिर दोबारा एग्जाम होते हैं सितंबर 2024 में, और स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर इस बार भी लीक हुआ था। किसी ने एग्जाम सेंटर के बाहर एक आदमी को फोन पे आंसर लिखते देखा और फोटो खींच ली। किसी के पास टेलीग्राम पे आंसर्स के स्क्रीनशॉट आ रहे थे, और एलिगेशन यहां तक है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले आसनसोल के होटल में, मुजफ्फरपुर में, यहां तक कि काठमांडू में बच्चों को बैठा के सवाल जवाब रटवाए जा रहे थे। और जब स्टूडेंट्स को इसका पता चला तो वो किसी को बता भी नहीं पाए, क्योंकि पूरे स्टेट में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। मतलब चीटिंग रोकने के लिए जो इंटरनेट शटडाउन किया गया, उसी शटडाउन ने चीटिंग की खबर बाहर आने से दबा दी। मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद दिसंबर 2024 में कोर्ट ने इस एग्जाम के रिजल्ट को रोक दिया और एफआईआर का ऑर्डर दे दिया। जनवरी 2025 में एफआईआर लिखी गई और 8 महीने बाद जाके एसआईटी फॉर्म हुई। फिर दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने कहा कि ऑर्गेनाइज लीक का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए रिजल्ट को आप पब्लिश कर दो
और जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट उनको नौकरी दे दी जाए। हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से भी मना कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब सरकार का यह कहना है कि हम एग्जाम इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और लोग इन पोस्ट पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स का यह कहना था कि एसआईटी 3 बार बदली गई है। सीआईडी ने खुद कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि अक्यूज्ड के फोन से 28 कैंडिडेट के नाम मिले जिसमें 10 लोग एग्जाम पास कर गए। अब आप सोच के देखो कि अगर आपने एग्जाम दिया होता तो क्या आप इस इन्वेस्टिगेशन से खुश होते? और फिर अभी जब सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई, अभय तिवारी को पकड़ा गया तो एक कंफर्म हो गया कि 2024 वाला पेपर लीक हुआ था और लगभग 15 कैंडिडेट से 12-12 लाख रुपए लिए गए थे। और अगर ये सिर्फ किसी एक एग्जाम की बात होती तो चलो फिर भी इग्नोर कर दिया जा सकता है, लेकिन झारखंड बनने के बाद से लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम का यही हाल रहता है। अरे स्कूलों के पेपर तक लीक हो जाते हैं। 2025 में 10th बोर्ड के हिंदी और साइंस के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। 2024 में 12th के बोर्ड के फिजिक्स और बायोलॉजी के पेपर भी लीक होने के एलिगेशन लगे थे। और 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम लीक हुआ था। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका ट्रिगर पॉइंट बनता है 14th जेपीएससी एग्जाम। इसका प्रीलिम्स हुआ था अप्रैल 2026 में, रिजल्ट आया 5 जुलाई को और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। और इस बवाल की वजह थी कि कमीशन ने ना तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट निकाली थी, मेरिट लिस्ट पे ऑफिशियल्स के सिग्नेचर तक नहीं थे, ऊपर से कुछ ऐसी ओएमआर शीट वायरल हुई जिसने चेकिंग पर बड़े बड़े सवाल उठा दिए, जिसके बाद 25 जुलाई से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इनकी डिमांड बड़ी सिंपल सी है, जितने एग्जाम्स में धांधली का शक है वो सारे कैंसिल होने चाहिए। सीबीआई पूरे मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और जिस एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं उसके सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट निकाली जाए और ओएमआर शीट्स पब्लिक किए जाएं और यूपीएससी और एसएससी की तरह एक फिक्स्ड रिक्रूटमेंट कैलेंडर बनाया जाए। और प्रोटेस्ट का बवाल जब बढ़ने लगा तो सरकार को कुछ डिमांड्स इनमें से माननी पड़ी। सीआईडी ने 19 लोगों को अरेस्ट किया और पुराने जेपीएससी के चेयरमैन को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जेपीएससी के तीनों मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया है और ईडी भी यहां पर आ गई है। और 14th जेपीएससी के प्रीलिम्स और बैकलॉग एग्जाम भी कैंसिल हो गए। लेकिन 2 मांगे सरकार अभी भी नहीं मान रही है, सीबीआई की जांच और जेएसएससी सीजीएल का कैंसिलेशन। सरकार और प्रोटेस्टर्स के बीच 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सरकार ने अभी ये 2 डिमांड्स नहीं मानी है। और 10 अगस्त को जो कुछ भी हुआ वो इसी डेडलॉक का नतीजा था। उस सुबह स्टूडेंट्स ओल्ड विधानसभा से निकले, देवेंद्र नाथ महतो जो 9 दिन से अनशन पर थे एम्बुलेंस में आए और फिर स्ट्रेचर पर प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने खुद स्टूडेंट से कहा कि आज सीएम का जन्मदिन है, यहां जंतर मंतर की तरह खून नहीं बहना चाहिए। पर शाम तक गमछे खून से भरे हुए थे। आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। आज इस आंदोलन का 21वां दिन है। देवेंद्र महतो अभी भी हॉस्पिटल में और उनके साथ 4 और स्टूडेंट्स जो हंगर स्ट्राइक पर थे वो भी हॉस्पिटल में, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। अब देखो, ये पेपर लीक और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ झारखंड का इशू नहीं है। बिहार में बीपीएससी लीक हुआ था, बंगाल के अंदर एसएससी की 26,000 रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करी थी, यूपी, राजस्थान, एमपी, हर जगह पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ कोई स्टेट या पार्टी दूध की धुली नहीं है। और इसीलिए मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल रिसर्च करके बताया था कि कैसे आखिर पेपर लीक होते हैं और कैसे इनको रोकना चाहिए। कभी सोशल मीडिया ट्रेंड से आपको फुर्सत मिले तो एक बार उसको जाके जरूर देखना। लेकिन झारखंड में ये प्रॉब्लम और बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स है ही नहीं। देश की मिनरल वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस राज्य की जमीन के नीचे दबा है, लेकिन फिर भी नीति आयोग की पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में झारखंड हमेशा बहुत नीचे रहता है। ऐसे स्टेट में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रहती, वो पूरे परिवार के लिए एक एस्केप रूट होती है गरीबी से बाहर निकलने का। और वही एस्केप रूट आज के टाइम पर पेपर लीक में बेचा जा रहा है। और वैसे भी झारखंड की ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। वहां 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल्स सिर्फ एक टीचर पे चल रहे हैं और इनमें पढ़ने वाले 84% बच्चे SC/ST कम्युनिटीज से आते हैं। यानी सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी के पास टीचर्स तक नहीं है जिनके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। हेल्थ केयर की बात करें तो हाल यह है कि रांची के RIMS जैसे फ्लैगशिप हॉस्पिटल पर भी प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पोस्ट सालों से खाली पड़ी है। गांव देहात के सरकारी हॉस्पिटल में तो हाल और खराब है। स्टेट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और ब्रिजेस की कमी है और करप्शन की हालत तो यह है कि खुद चीफ मिनिस्टर 2 साल पहले करप्शन के केस में अरेस्ट हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए, तो वहां पे डिटेल में बात होगी। फिलहाल मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन का अंजाम चाहे जो भी निकले, जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीडर्स अपनी पॉलिटिक्स चमका के निकल जाए और सिस्टम वैसे का वैसा ही रह जाए। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।